बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MGH। मसाले सच MDH। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और आईपीएल की कहानी अब बिल्कुल उसी ढर्रे पर पहुंच चुकी है जैसी अब तक देखने को मिलती रही है। यानी कुछ टीमें अपना खेल खुद ही खराब करती हैं, कुछ टीमों का खेल जो है वो बारिश भी खराब करती है। और सनराइजर्स हैदराबाद के साथ ये दोनों ही चीज़ें हुई। यानी पहले तो टीम का परफॉर्मेंस पिछले सीजन के मुकाबले बहुत ही औसत रहा और फिर रही सही कसर जो है वो बारिश ने पूरी कर दी और सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन की तीसरी टीम हो गई है जो अब प्लेऑफ की रेस से यानी खिताब की रेस से बाहर है। चेन्नई, राजस्थान और हैदराबाद ये तीन टीमें हैं जिनको अब आप सिर्फ औपचारिकता के तौर पर इस टूर्नामेंट में देखेंगे। आज जिन दो टीमों के बीच मैच है वो बड़ा हाई वोल्टेज मैच है क्योंकि उस मैच में जीतने वाली टीम का जो प्लेऑफ है वो लगभग पक्का हो जाएगा और तस्वीर पॉइंट टेबल की थोड़ी और साफ होगी। करेंगे इन दोनों मैचों पर बातचीत, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आज के मैच में किस तरह का प्लेइंग 11, किस तरह की पिच होने की संभावना है। लेकिन शुरुआत करते हैं इसी अपडेट से। मैच नंबर 56 आज खेला जाएगा और यह मैच है मुंबई वर्सेस गुजरात। वानखेड़े में शाम 7:30 बजे से यह मुकाबला शुरू होगा। मुंबई की टीम पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है, गुजरात की टीम पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर है। यानी बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं दोनों ये टीमें और इसीलिए आज का मुकाबला एक हाई वोल्टेज मुकाबला, आज का मुकाबला जहां कोई किसी से कम अपने आप को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। लिहाजा मैं इस तरह के मुकाबलों को हमेशा फैंस के निगाह से देखता हूं तो लगता है कि बढ़िया टोटल पैसा वसूल मैच देखने को मिलना चाहिए। तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पॉइंट टेबल की बात कर लीजिए या इस सीजन में परफॉर्मेंस की बात कर लीजिए। गुजरात ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, उसके बाद थोड़ा डामाडोल हुई। मुंबई ने शुरुआत थोड़ा गिरते पड़ते की थी लेकिन फिर वो बड़ी शानदार अंदाज में नजर आ रही है। कुल मिला जुलाकर पैसा वसूल मैच देखने को मिलना चाहिए। बिल्कुल, और दोनों टीमें जो है वो टेबल टॉपर भी रह चुके हैं। तो अभी फिलहाल नंबर 3 नंबर 4 की लड़ाई होगी और यहीं से जो भी टीम जो है वो अच्छा प्रदर्शन करेगी वो जीतेगी डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर मुंबई की टीम जो है वो हार का बदला भी लेना चाहेगी। गुजरात की टीम ने इससे पहले जो मैच खेला गया था वहां पर गुजरात की टीम ने मुंबई को हराया था और अभी तक बदले की भावना जो है हर टीम ने पूरा किया है। तो मुंबई की टीम भी वानखेड़े में और बैक टू बैक देखिए 6 मैच में जीत अगर मिलती है आपको तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप में हाई होता है। गुजरात की टीम की बात करें तो पिछले मैच में जिस तरीके से प्रदर्शन किया है तो दोनों ही टीमें जो है वो अपना पिछला मैच जीत कर आ रही है। तो अच्छी बात है, अच्छे संकेत ये हैं कि दोनों ही टीमों का प्रदर्शन काफी अच्छा है। यानी कि जो हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं वो काफी बेहतरीन है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और जो ओवरऑल पैकेज है दोनों टीमों का वो बेहतरीन है। जैसे आपने कहा कि फुल पैसा वसूल ये मैच होने वाला है और वानखेड़े का स्टेडियम हो तो बहुत सारी यादें वहां से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, और मेरी तो याद अभी भी मेरा मन अभी भी ना वो 2011 विश्व कप में खोया हुआ है वहां पर वानखेड़े में, वहां से भी निकला नहीं है। खैर, प्लेऑफ की तरफ कदम बढ़ाने की लड़ाई भी है। मतलब जो राइवलरी की बात की अंकिता ने या इस सीजन में जो पिछला मैच खेला गया था वहां पर जीत और हार का जो जिक्र किया, उसके अलावा बड़ी बात यह भी है कि जो भी टीम जीतेगी उसका प्लेऑफ का जो टिकट है वो लगभग पक्का हो जाएगा। गुजरात की टीम ने अब तक 10 मैच में 7 जीत हासिल की है और मुंबई की टीम ने भी 7 जीत हासिल की है। फर्क सिर्फ यह है कि उसने 11 मैचेस खेले हैं, यानी गुजरात ने एक कम मैच खेला है लेकिन पॉइंट टेबल में नंबर दोनों के बराबर है। आज जीतने वाली टीम का प्लेऑफ लगभग पक्का हो जाएगा, वो इस लिहाज से क्योंकि 7 मैचेस जीतकर 14-14 पॉइंट दोनों ही टीमें हासिल कर चुकी हैं और 14 पॉइंट जीतने के बाद अगर आप एक मैच और जीतते हैं तो आपके 16 पॉइंट होते हैं और 16 पॉइंट होने का मतलब कि आप प्लेऑफ के में आपको टिकट लगभग आपका पक्का हो गया है। हाँ, ये देखना बाकी रह जाता है कि फिर आप दूसरे नंबर पर फिनिश करेंगे, तीसरे पर या फिर चौथे पर, लेकिन आप रहेंगे वहां पर, ये लगभग 99% आप तय मान सकते हैं। बड़ी कहानी ये भी है जिसका जिक्र भी अंकिता ने किया कि मुंबई की टीम लगातार 6 मैचेस जीत कर आ रही है और मुझे इसमें एक चीज और भी लग रही है अंकिता। हालांकि मैं अपनी ही बात को एक तरीके से काट रहा हूं। मैं अक्सर ये कहता हूं कि भाई इस तरह के टूर्नामेंट में आप लगातार मैच जीतते ट्रॉफी भी जीत जाए, होता नहीं है, बीच में आपका थोड़ा सा गड़बड़ होगा परफॉर्मेंस। लेकिन मुंबई की टीम एक ऐसी टीम है जो परफॉर्मेंस गड़बड़ शुरुआत करती है, वो शुरू कर चुकी है और फिर रोहित शर्मा, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, उसके बाद हार्दिक पांड्या, ये सब कुल मिला जुला के वो कोर प्लेयर्स हैं। वो चाहे आप 2000 पिछला वर्ल्ड कप देख लीजिए, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप देख लीजिए और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी देख लीजिए, ये वो कोर खिलाड़ी हैं 4-5 जो जानते हैं कि हम लगातार जीत कर भी ट्रॉफी जीत सकते हैं।
बशर्ते हमें अपने बेसिक्स को करेक्ट रखना होगा। किसी रिकॉर्ड बुक में नहीं लिखा हुआ है कि ट्रॉफी जीतने के लिए मैच हारना, पहले लीग मैचेस को हारना जरूरी है। बिल्कुल, और देखिए बैक टू बैक और अगर आप मैच को जीतते हैं तो एक या दो आपको हार मिलती है, लेकिन अब कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि वहां से हारे और अपने पांव पीछे करे, क्योंकि यहां से जीतने के साथ साथ आपका चांसेस भी है कि रन रेट भी काफी बेहतरीन है। और सबसे बढ़िया बेहतरीन अगर हम बात करें रन रेट की तो वो है मुंबई का। ये मैच जीते ही और बढ़िया रन रेट हो जाएगा और पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे, तो टेबल टॉपर ये टीम बन जाएगी। साथ ही साथ जैसे हमने जिक्र किया कि भाई टीम बहुत बैलेंस है, मजबूत है। कल आपने देखा होगा मैच दिल्ली की टीम भी बहुत बैलेंस थी, हालांकि वो बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया था, लेकिन आपकी जो कमजोरियां हैं, आपकी जो ताकत है, भले ही आपकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों, लेकिन जब आप मैदान पर उतरते हैं, पेशेंस कैसा होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो कि मुंबई की टीम ने अपने 4 मैचेस हारने के बाद शायद वो पेशेंस जो है वो बरकरार रखा। गुजरात की टीम की तारीफ जो है वो करनी बनती है। युवा कप्तान है और जिस तरीके से उन्होंने टीम को चलाया है, टीम बैलेंस रखा है, और खासकर जो कप्तान का सबसे बड़ा जिम्मा होता है वो है पेशेंस का, वो है बल्लेबाजी अपनी किस तरीके से करनी है, वो कि शुभमन गिल कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही टीमें टक्कर वाली हैं और अभी तक मतलब हमने देखा है कि इस सीजन में हार मिली थी, जीटी ने हराया था गुजरात मुंबई को, लेकिन अब बारी है यहाँ पर बदले की भावना लेने के लिए और खासकर अपने आप को 1 पॉइंट यानी कि 2 अंक और के साथ अपने आप को टेबल टॉपर बनाने का भी। बिल्कुल, और मुंबई की टीम ये जरूर चाहेगी कि ना सिर्फ वो सत्ते पे सत्ता हो जीत का, बल्कि वो जो पिछली हार का बदला लेना है वो बदला भी लिया जाए, टेबल टॉपर बना जाए। मतलब एक जीत के कई फायदे हैं जिसको कहा जाए, अगर आप देखें तो वो हार का बदला हो जाएगा, टेबल में टॉप कर सकते हैं आप, प्लेऑफ में आपका एक जगह जो है आपकी लगभग रिजर्व हो जाएगी, और उसके बाद फिर अगर कहीं आपको कुछ और एक्सपेरिमेंट्स टीम के प्लेइंग 11 को लेकर करने हैं तो उसके लिए भी आपको मौका मिल जाएगा। मुंबई की टीम बहुत सीजन टीम है, इन सब मामलों में मुंबई की टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत के 4-5 मैच कैसे गए हैं, वो अपने आप को संभालना, दौड़ाना और जीतना तीनों जानती है। वरना जिस टीम ने पहले 5 मैच में सिर्फ 1 मैच जीता हो, 4 मैच गंवाए हो, उसको देखकर यह सोचना भी मुश्किल था कि वो 6 मैच लगातार जीत लेंगे और उसके बाद उनके भी 14 अंक हो जाएंगे, लेकिन ये काम मुंबई की टीम कर चुकी है। चलिए रिकॉर्ड बुक की तरफ बढ़ते हैं। रिकॉर्ड बुक क्या कहती है? मुंबई और गुजरात की टीम जब टकराती है तो किसका पलड़ा भारी है? यहां पर गुजरात के फैंस के चेहरे खिलेंगे, क्योंकि यहां पर पलड़ा भारी है गुजरात का। हालांकि सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन दोनों टीमों के बीच जो अब तक 6 मैचेस खेले गए हैं उसमें 4 मैचेस में गुजरात की टीम को जीत मिली है, जबकि मुंबई की टीम को मिली है 2 मैच में जीत। बड़ी बात यह है, और जहां से आज हमने शो की शुरुआत की थी, कि एक हाई वोल्टेज मुकाबला है, फैंस को जो है वो पैसा वसूल वाला ये मैच हो सकता है। उसकी एक झलक ये भी है कि दोनों ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ 200 से ज्यादा रन बना चुकी हैं, और 200 रन T20 फॉर्मेट में एक ऐसा बेंचमार्क है कि अगर आपने 200 रन जोड़ दिए स्कोर बोर्ड पर तो फिर उसके बाद दूसरी टीम अगर उसके आसपास भी पहुंचती है तो कुल मिलाजुलाकर रिजल्ट तो इंटरेस्टिंग होता ही है, मैच तो रोमांचक होता ही है, दर्शकों को बहुत मजा आता है। और दोनों ही टीम में अंकिता इस तरह के बल्लेबाज हैं, मतलब हैदराबाद के जिस तरह के ओपनर्स थे जिसके बलबूते उन्होंने पिछले सीजन में जो कुछ किया था, वैसी कहानी यहां पर नहीं है। यहां पर ओपनर्स लगातार रन्स कर रहे हैं। रोहित शर्मा भी अब रंग में आ गए हैं, रेयान रिकल्टन को लेकर आया गया, वो भी शुरुआत में थोड़ा सा लगे कि शायद डाइसी से लगे, लेकिन अब वो भी काफी कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं। उधर तो फिर साई सुदर्शन ही है जो लगातार रन्स कर रहे हैं। तो आपको अच्छी शुरुआत दिलाने के लिए, यानी 200 प्लस अगर चाहिए स्कोर बोर्ड पर, तो जिस तरह की शुरुआत आपको अपने ओपनर्स से चाहिए, जो कंसिस्टेंसी चाहिए, वो दोनों ही टीमों के ओपनर्स दिखा रहे हैं पिछले कुछ मैचों से लगातार। बिल्कुल, और 1 रन मात्र दूर है विराट कोहली से वो ऑरेंज कैप के होल्डर होने के लिए, साई सुदर्शन। और इस सीजन बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि हर एक मैच में कुछ बदलाव हो रहे हैं और खासकर लड़ाई हो रही है ऑरेंज कैप की इसलिए भी क्योंकि इससे पहले 1 मई को हमने जब मैच देखा था वो कैप सूर्या के हाथों में थी, फिर साई सुदर्शन के हाथों में चली गई, फिर विराट कोहली के हाथों में चली गई। तो ये दर्शाता है कि हर खिलाड़ी में कितनी ललक है। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, स्टार्टिंग के मैचेस में भले उनका बल्ला नहीं चला, लेकिन उसके बाद से वो सूर्य कुमार यादव जो हम 360 डिग्री के नाम से भी उनको जानते हैं, वो उनका दमखम जो है इस मैदान पर हमने देखा है कि वानखेड़े में बहुत ही बेहतरीन उनका फॉर्म रहा है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। तो मुंबई की टीम में वो दमखम नजर आता है, लेकिन गुजरात की टीम को भी हल्के में नहीं लेना होगा। साई सुदर्शन जो हर एक मैच में लगातार अच्छा फॉर्म उनका रहा है, चाहे हम देख ले कोई भी मैच उठाकर आप देख लीजिए, हर एक मैच में एक बेहतरीन बल्लेबाजी उनके बल्ले से आई। और खासकर शुभमन गिल पिछले मैच में अपना शतक पूरा नहीं कर पाए थे, थोड़ा सा एग्रेशन भी देखा था हमने, अंपायर से थोड़ी सी बहसबाजी भी हुई थी। और होली
थोड़ी सी हो जाती है, मतलब कोई चाहता नहीं है कि वो लड़ाई हो जाए, बहसबाजी हो जाए, लेकिन जब आपको पता होता है कि आप आउट नहीं है, आप नॉट आउट है, तो तमाम सारी चीज़ें ग्राउंड पर होती है। चलिए ठीक है, वो हमने देखा है कि चलिए फेवर में जो था वो हैदराबाद के साथ जो मैच गुजरात का हुआ था वो गुजरात की टीम ने जीता भी है, लेकिन आज जो है वो सबसे बड़ी लड़ाई है पॉइंट्स टेबल की। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी टेबल टॉपर बन जाएगी, और दोनों ही टीमें दमखम दिखाती है। एक तरफ है यंग टैलेंट जहां पर शुभमन होंगे, और दूसरी तरफ होंगे एक्सपीरियंस खिलाड़ी जहां पर बुमराह है, जहां पर रोहित शर्मा है, माफ कीजिएगा, जहां पर जसप्रीत बुमराह के अलावा मिचेल सैंटनर भी वहां पर मौजूद है, ट्रेंट बोल्ट है। तो ये टीम जो है वो बैलेंस है, लेकिन वही है कि अपनी ताकत जो है वो भले ही आपके ऑन पेपर ये टीम नजर आ रही है अच्छी, हालांकि पिछले भी 6 मैचेस में बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन हर एक मैच में आपको ये सोच के साथ चलना होगा कि सामने वाली टीम को आप कमतर नहीं आंक सकते। बिल्कुल, और कमतर आंकने की गलती मुंबई की टीम करेगी भी नहीं। मुंबई की टीम जितनी सीजन टीम है, जितनी एक्सपीरियंस टीम है, टूर्नामेंट की सबसे कामयाब टीम है, वो इसीलिए है क्योंकि उसको मैच अवेयरनेस और उसके अलावा पॉइंट टेबल की अवेयरनेस, उसके अलावा इस तरह की सिचुएशन की अवेयरनेस जहां पर आपको लगता है सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और अचानक फिर आपके हाथ से बाजी निकल जाती है, इन सबसे बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ है। रही बात शुभमन गिल की, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है बीसीसीआई ने उनके अंदर, उनको इतनी यंग एज में उनको कप्तानी सौंपी गई, और इसीलिए कि ताकि भारतीय क्रिकेट के लिहाज से एक लीडरशिप स्किल उनके अंदर डेवलप हो सके, और अच्छा उन्होंने अब तक किया है। जिस तरह से आप देखें अपनी टीम को, जो आप भी कह रही थी कि जिस तरह से टीम को चलाया है इस सीजन में, वो वाकई काबिले तारीफ है। चलिए मुंबई की प्लेइंग 11 की तरफ बढ़ते हैं। वहां पर अब भी थोड़ा सा सस्पेंस मिचेल सैंटनर को लेकर है। मिचेल सैंटनर को चोट लग गई थी और इसकी वजह से उनके फिटनेस का इंतजार है। अगर वो फिट हो गए तो वो आपको आज के मैच में प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे। हालांकि जो खबरें हैं वो यही हैं कि अब वो 100% फिट हैं। बाकी निश्चित तौर पर पिच देखने के बाद फैसला होगा कि उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए या नहीं। टॉप 3 की बात कर लें तो वहां पर रेयान रिकल्टन, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, जिसका जिक्र हम अभी लगातार कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में आपको तिलक वर्मा दिखाई देंगे, कप्तान हार्दिक पांड्या दिखाई देंगे। उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी जबरदस्त हिट रही है, सुपर डुपर हिट रही है। मतलब इस फॉर्मेट में अगर आप 4 ओवर में 15 रन, 19 रन, 20 रन इस तरह के ओवर्स कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि विरोधी टीम के बल्लेबाजों में किस कदर आपकी गेंदबाजी का खौफ जो है वो बैठा हुआ है। कर्ण शर्मा ने भी अच्छा प्रभावित किया है, स्पिन डिपार्टमेंट संभालते हैं, जब मौका मिलता है जिगरे से बॉलिंग करते हैं, रिस्क लेते हैं कि आओ भैया मुझे मारो बड़े शॉट्स, और अगर तुमने मिस टाइम किया तो फिर बाउंड्री पर है मेरे पास फील्डर्स आपको कैच करने के लिए। तो कुल मिलाजुलाकर एक ऐसी टीम जिसने अभी तक लगातार 6 मैच अगर जीते हैं तो उसकी वजह क्या है, वो ताकत क्या है, वो इस टीम में नजर आती है। लेकिन अगर अभी हम शुभमन गिल की बात कर रहे थे अंकिता, तारीफ तो हार्दिक पांड्या की भी करनी होगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जितने उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखे हैं, अगर पिछले 5-7 साल अगर आप थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, वो महिलाओं पर टिप्पणी करना, उसके बाद बैन होना, उसके बाद फिटनेस को लेकर जबरदस्त क्राइसिस का शिकार होना, अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, इतना ज्यादा आइसोलेशन के मोड में आ जाना, पर्सनल लाइफ में जो उनके अप्स एंड डाउन्स आए वो भी हमें पता ही है। लेकिन और फिर उसके बाद पिछले सीजन में जिस तरह का बिहेवियर क्राउड का था, जैसे जिस मैदान में आप उतरते हैं कि ये तो मेरा घर है, वहां पर अगर आप जा रहे हैं और वहां पर आपको लोग हूट कर रहे हैं, तो उन सब जगहों से निकलकर आना और फिर इस टीम को संभालना, जिस टीम में 1-2 नहीं, शायद हर एक खिलाड़ी अपने आप में मुकम्मल स्टार है। भाई रोहित शर्मा कोई छोटे मोटे स्टार हैं, जसप्रीत बुमराह कोई छोटे मोटे स्टार हैं, सूर्य कुमार यादव कोई छोटे मोटे स्टार हैं, ट्रेंट बोल्ट कोई छोटे मोटे स्टार हैं, मतलब गिनते जाइए नाम, आप और जोड़ लीजिए इसमें जोड़ना हो तो। उस टीम को संभालना, अपने आप को कंट्रोल रखना, हर जगह जहां जरूरत है खुद जाकर खड़े होना, चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी में खुद को प्रमोट करके आना हो। हार्दिक पांड्या की भी तारीफ आप करेंगे तो मुझे लगता है 100 में 100 ही देने पड़ेंगे, बल्कि उससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। देखिए मतलब सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि भाई 5 बार की चैंपियन ट्रॉफी है और चैंपियंस ये टीम रही है रोहित की कप्तानी में, तो कप्तानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटर भी करती है कि भाई आपको कप्तानी मिली है तो आपको वो चैलेंज लेना पड़ेगा। हम कहते हैं बार बार कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके दिमाग में होता है कंपैरिजन जो है वो फैंस भी करेंगे, टीम मैनेजमेंट भी आपसे चाहेगी कि हर मुकाबले आप जीते। 2024 में जो हार्दिक के साथ हुआ था और फिर हमने देखा कि इतनी सारे अप्स डाउन लाइफ में हुए, उसके बावजूद भी अगर जीत की ललक है और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, हर एक मैच में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने भी कहा कि भाई जब आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तभी आप अपने लिए करेंगे, अगर जब आप अपने लिए करते तो वो सामने डेफिनेटली टीम के लिए निकलेगा भी। और यही उन्होंने मुंबई के लिए किया, मुंबई से ही हार्दिक को पहचान मिली, मुंबई ने हार्दिक को बनाया, तो ये बनता भी है कि आप उसको रिटर्न भी करें। और एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मतलब इन्होंने कहा कि भाई
किसी और पर ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले खुद पर वो जिम्मेदारी ली जानी चाहिए, चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो और कप्तानी, खासकर लीडरशिप जो है वो इस सीजन जो है वो बेहतरीन तरीके से उभर कर सामने आई। और वो कलेक्टिव जो अप्रोच रही है टीम का कि भाई ऊपर से रन्स बन गए, रोहित का बल्ला नहीं चल रहा था, रोहित ने भी ऊपर से स्टार्ट काफी अच्छा दे दिया, उसके बाद तो पता है कि भाई निचले क्रम में उनकी बल्लेबाजी कमाल की है। तो ये टीम बिल्कुल परफेक्ट है, हिट है और सुपर डुपर हिट भी है। बिल्कुल, और हार्दिक पांड्या को इसका श्रेय जाता है जिस तरह से उन्होंने इस टीम को हैंडल किया है। मुझे तो कई बार महेंद्र सिंह धोनी को जब कप्तानी दी गई थी तो कुछ कुछ वैसी टीम दिखाई देती है जिस टीम में सचिन तेंदुलकर थे, जिस टीम में सौरव गांगुली थे, वीवीएस लक्ष्मण थे, जहीर खान थे, वीरेंद्र सहवाग थे, गौतम गंभीर थे, और वहां पर कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी को दी गई थी। और महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह से उस टीम को चलाया और जिस तरह से सारे खिलाड़ियों ने उनका साथ दिया, कुछ कुछ वैसी ही कहानी है। मुंबई की टीम के स्टार्स से भरी पड़ी टीम है और वहां पर हार्दिक पांड्या जो एक सीजन में मतलब उनके लिए कप्तानी बहुत दुश्वार रही, लेकिन दूसरे सीजन में उन्होंने किस तरह से उसको साधा और किस तरह से टीम को एक बड़ी अच्छी पोजीशन में लेकर खड़े हुए, मतलब वाकई सही कहा अंकिता ने कि अगर आप देना चाहें तो 100 में से 100 की बजाय थोड़े एक्स्ट्रा नंबर भी उनको दे सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली टीम यानी गुजरात की टीम का क्या हाल है, वहां पर प्लेइंग 11 को लेकर किस तरह की तस्वीर बन रही है। वहां सस्पेंस था कगिसो रबाडा को लेकर, अब वो उपलब्ध है चयन के लिए, हालांकि 1 महीने के ड्रग सस्पेंशन के बाद अब वो आए हैं, टीम के साथ जुड़े हैं। सीधा उनको मैच में उतारा जाएगा या नहीं उतारा जाएगा, ये एक बड़ा कॉल होगा, ये कॉल लेना होगा टीम मैनेजमेंट को। हालांकि ईशांत शर्मा की जगह उनको मौका देने की बात चल रही है क्योंकि सीजन प्लेयर है, अपनी रफ्तार से कई बार विरोधी टीम के बल्लेबाजों को चौंकाते हैं। और खासतौर पर आज जिस तरह का मौसम रहने वाला है वानखेड़े में, जिस पर हम आगे बात करेंगे, वहां पर वो गेंदबाजी में फर्क डाल सकते हैं। उनके पास वो रफ्तार है, उनके पास वो सूझबूझ है, उनके पास वो वेरिएशंस है जहां पर वो अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो 1 महीने का सस्पेंशन उनका खत्म हो चुका है, क्या आज वो खेलेंगे ये एक बड़ा प्रश्न होगा। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो अंकिता के फेवरेट साई सुदर्शन, जिनकी वो बहुत तारीफ करती हैं, वो तो अपने अच्छे फॉर्म में ही हैं। शुभमन गिल जिनकी तारीफ हर कोई कर रहा है, उसके अलावा जॉस बटलर हैं, यानी टॉप 3 पोजीशन एकदम पैक्ड है। हर एक बल्लेबाज 3 का 3 ऐसा है जो अगर रह गया 10-15 ओवर तक तो फिर स्कोरबोर्ड 200 के पार ही समझिए। गेंदबाजी डिपार्टमेंट भी यहाँ बहुत शानदार है। हम रबाडा की बात कर रहे थे, वहाँ रबाडा की गैर मौजूदगी में भी प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरह से टीम को चलाया, या सिराज ने जिस तरह से गेंदबाजी की, या राशिद खान का जो अनुभव रहा वो जिस तरह से टीम के काम आया, यही वजह है कि इस वक्त ये टीम टॉप 4 में बनी हुई है और टेबल टॉपर भी रही है। और अभी भी वो यही से देख रही होगी यहां से कि उसको टेबल टॉप फिनिश करना है या टेबल में कम से कम टॉप 2 जगहों पर रहना है। तो कुल मिला जुलाकर एक अच्छा संयोजन, एक अच्छा संतुलन इस टीम ने भी दिखाया है। और यही शायद रबाडा का ही एक सस्पेंस है, रबाडा का खेलना ना खेलना, बाकी टीम तो पूरी तय है। और मुझे लगता भी नहीं कि बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश इस टीम में बनती है। अब तो बहुत ही मुश्किल है, मतलब चेंजेस करना कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि अपनी जो प्लेइंग 11 है उस पर छेड़खानी करें। हालांकि साई सुदर्शन 1 रन बनाते वो उनके जो पास जो कैप है विराट के पास, वो उनके पास हो जाएगी। और इसी टीम के प्रसिद्ध कृष्णा, उनके पास भी ऑरेंज कैप होल्डर हैं। टोटल वो 19 विकेट ले चुके हैं, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि भाई इस टीम में दमखम नजर आ रहा है। भले ही रबाडा नहीं, और रबाडा अगर खेलेंगे तो रोहित के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। रोहित के सामने हमने देखा है कि रबाडा के सामने रोहित बहुत ज्यादा फंसे भी नजर आए हैं। जॉस बटलर की बात करें, जिन्होंने पिछले मैच में 64 रनों की शानदार बल्लेबाजी की थी। साई सुदर्शन की बात करें तो 48 रन बनाए थे उन्होंने, और कैप्टन शुभमन गिल 76 रन बनाए थे। तो ये दर्शाता है कि टॉप ऑर्डर इनका भी काफी बैलेंस है। मिडिल ऑर्डर में हालांकि थोड़ी सी बल्लेबाजी यहाँ पर करनी होगी डेविड मिलर को, जो कि अभी तक का उनका बल्ला जो है वो खामोश रहा है। बाकी टीम बैलेंस काफी बेहतरीन नजर आया। नीतीश रेड्डी, माफ करें, नीतीश रेड्डी की बात करें, पिछले मैच में हमने देखा था कि उनका भी थोड़ा बहुत बल्ला चल गया था, जो कि हैदराबाद के खिलाड़ी हैं। बाकी टीम काफी बैलेंस है। टीम में आई थिंक कोई भी चेंजेस नहीं चाहेगी टीम की, कुछ चेंजेस करे, कुछ बदलाव करे। गुजरात की टीम में हमने देखा है कि स्टार्टिंग के अगर रन्स बन गए तो फिर उनको पता है कि उनकी गेंदबाजी में वो दमखम है, उस गेंदबाजी के साथ वो किस तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। बिल्कुल, और इसीलिए ये मैच जो है वो एक हाई वोल्टेज मैच की तरह से साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक जीत दोनों ही टीमों के लिए बहुत सारे फायदे का सबब लेकर आएंगी। और उसके अलावा इंडिविजुअल भी अगर बात की जाए तो बड़े सारे स्टार खिलाड़ी जो है वो मैदान में आपको नजर आएंगे। अब बता देते हैं आपको वो मौसम की कहानी जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था कि क्यों आखिर तेज गेंदबाज यहाँ पर असरदार हो सकते हैं। उसकी कहानी ये है कि आज के मैच में हल्की बारिश का साया है, यानी हल्की बारिश अगर हुई, अच्छी बात यह है, फैंस को पहले थोड़ा सा
मायूस ना होने दें, उनको बता देते हैं कि अभी तक जो कहानी है वो ऐसी है कि मैच में बारिश अगर हुई भी तो पूरी तरीके से मैच धुलेगा ऐसा नहीं होगा। मैच थोड़ा बहुत आपको हो सकता है कि 20 ओवर की बजाय थोड़े कम ओवर का मैच देखने को मिले, लेकिन मैच के पूरी तरह धुलने के आसार ना के बराबर हैं। बल्लेबाजों के लिए भी पिच आज की अच्छी होगी। सोमवार शाम से पिच को एहतियातन ढक भी दिया गया था, लेकिन जो कहानी यहां बनती है वो यही बनती है कि पिच अगर ढकी गई है, उसके बाद ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, थोड़ी सी बारिश अगर हो गई, उसके बाद जब उस मैच में तेज गेंदबाज अगर संभालेंगे, जब बागडोर गेंदबाजी की और उसके बाद अगर उनको पिच से थोड़ा सा सीम या स्विंग ज्यादा मिला तो फिर वो टॉप ऑर्डर का इम्तिहान दोनों ही टीमों के लिए है। और यहां पर अगर रोहित शर्मा के सामने कगिसो रबाडा होंगे तो वहां पर भी मुकाबला मतलब मजेदार होने वाला है, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट या जसप्रीत बुमराह ये सारे गेंदबाज ऐसे हैं जिनको अगर पिच से थोड़ी सी मतलब एडिशनल, जसप्रीत बुमराह तो ऐसे खिलाड़ी नहीं जिनको पिच मैटर ही नहीं करती, वो तो किसी भी पिच में विकेट ले लेते हैं, लेकिन अगर पिच से मदद मिल गई तो आज मजा यह भी आने वाला है कि कौन सी टीम का टॉप ऑर्डर बेहतर करता है, या इसको अगर थोड़ा सा स्पष्ट शब्दों में कहें तो संभवतः जिस टीम का टॉप ऑर्डर आज बेहतर करेगा अंकिता, जीत की संभावना उस टीम के लिए ज्यादा होगी। बिल्कुल, और टॉप ऑर्डर को तो बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि पावर प्ले में तो हमने देखा है कि अच्छे खासे हिट्स लगाने के लिए दोनों ही टीमों का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो वो बेहतरीन है। दोनों ही टीमों में पावर हिटर के तौर पर हर एक प्लेयर जो है वो अच्छी बल्लेबाजी करता है। और मुंबई की बात करें तो एक बार अगर वहाँ के बल्लेबाज खासकर रोहित शर्मा अगर टिक जाते हैं तो फिर आपको पता है कि वो फिर सामने वाले जो गेंदबाज हैं, चाहे वो रबाडा हो, चाहे आपके यहाँ पर सिराज हो या फिर कृष्णा हो, हर किसी के वो छक्के छुड़ा देते हैं और पवेलियन से बाहर बॉल की जो है वो सैर कराते हैं। तो ये दमखम जो है वो रोहित के पास भी है, वो दमखम जो है वो साई सुदर्शन के पास भी है, गिल के पास भी है। तो पोटेंशियल दोनों ही टीमों में बहुत बेहतरीन है, लेकिन जैसे अभी कहा सर ने कि भाई जिसने पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया और स्टार्टिंग में अगर आपने पावर हिट्स लगाए, बेहतरीन बल्लेबाजी की, तभी आप जाकर इस मैच को जीत सकते हैं। और अभी मतलब दोनों ही टीमों के पास अगर पॉइंट्स की बात करें तो 14 पॉइंट्स दोनों के पास मौजूद हैं। और बारिश की वजह से अगर मैच रद्द होता है, मतलब रद्द होने की संभावना तो नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना तो नहीं, लेकिन अगर हाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रद्द होता है, तो एक पॉइंट्स दोनों टीमों को मिलेंगे और फिर मुंबई की टीम इसके बावजूद भी जो है वो टॉप 2 पर आ जाएगी। बिल्कुल टॉप 2 में आ जाएगी। और जो संभावना है, फैंस जिस तरह से उम्मीद कर रहे हैं, उसमें यह कहा जा सकता है कि कोई चाहेगा नहीं कि बारिश हो, मैच पूरा हो, भले ही थोड़े कम ओवर्स का मैच हो, लेकिन रिजल्ट निकले तो संभवतः थोड़ा सा रोमांच जो है पॉइंट टेबल का वो और बढ़ेगा ही। चलिए अब मौका है हमारे क्विज का, जो हम सवाल इस सीजन में आपसे लगातार पूछ रहे हैं और हर सवाल के बदले में सही जवाब देने वाले 3 विनर्स को आकर्षक पुरस्कार भी मिलते हैं। दिखाते हैं आज का सवाल क्या है आपको, और उसके बाद इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का तरीका भी समझाते हैं। सवाल यह है कि इनमें से किस खिलाड़ी या कप्तान ने अब तक आईपीएल का खिताब नहीं जीता। ऑप्शन आपके पास 4 हैं: श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल। ये ऑप्शन आप बताएंगे और सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों को जो है वो आकर्षक पुरस्कार भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कर लीजिए www.tv9hindi.com। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MGH। मसाले